हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 77 और 78। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मोजियांग को लात मारता है और वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और मोजियांग पीछे से री के ऊपर हंस रहा था। मोजियांग भी री के पीछे पीछे बाहर आ जाता है और घोड़े की नाल पकड़कर कहता है सिंह हंटी के दौरान मैं घोड़े पर बैठकर शिकार करने में से डरता था, पर क्या अब मैं ये कर सकता हूँ? री कहता है मुझे अभी भी घोड़े से नीचे गिरने का डर लगता है। मुझे री का हाथ पकड़ता है और उसे घोड़े के ऊपर बिठा देता है और कहता है अगर मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। काली क्या मैं थोड़ा सा इस घोड़े को तेज भगाऊं? री कह देता है। इसे मोजियांग कुछ ज्यादा ही उस घोड़े को तेज कर देता है। ये देखकर री डर जाता है और कहता है धीरे धीरे चलो, रुको रुको, धीरे चलो। मोजियांग कहता है काली पहले आप कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा तेज इस घोड़े को करूं और अब आप कह रहे हैं कि मैं इस घोड़े को और धीरे करूं। काली सच में आपको खुश करना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। री कहता है होश सेटिंग करते हुए क्या तुम नॉर्मल सी बातें नहीं कह सकते? री अपने मन में कहता है जब देखो ये पक्का की बातें करता रहता है। मोजियांग री की बातें सुनता और घोड़े को आगे भगाने लग जाता है। ये देखकर री अपने मन में कहता है ये मुझे इतनी दूर कहाँ पर लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? और री मोजियांग को कहता है तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मोजियांग कहता है कारी मैं आपको काफी अच्छा नज़ारा दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मोजियांग री को वो जगह दिखाता है जहाँ पर वह रुके हुए थे। वो मोजियांग कहता है देखिए हम पहले कहाँ पर रुके हुए थे। काली री को वो नज़ारा सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। री के कपड़ों के अंदर फायरवर्क्स पड़े हुए थे और री अपने मन में कहता है ये फायरवर्क मुझे 5th प्रिंस ने दिए थे एक इशारे के तौर पर। कुछ दिन पहले ही उसने मुझे कहा अगर मैं उसके साथ काम करने को तैयार हो जाऊं तो जब मैं हूँ मोजियांग अकेले हों तो मैं इन फायरवर्क का इस्तेमाल कर उसे इशारा करूं और हमारी जगह उसे बता दूं ताकि वो कुछ लोगों को भेज सके और मोजियांग को मार सके। अब इस वक्त सही टाइम है ये करने का। मैं अगर सोचूं तो मैं मोजियांग से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं अपनी फ्रीडम चाहता हूँ पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता। री मोजियांग को कहता है चलो वापस चलते हैं, अब मैं बाहर हो ज्यादा नहीं रुकना चाहता। मोजियांग कहता है इतनी जल्दी वापस जाना है आपको? क्या आपको मुझे कुछ कहना नहीं है? कहा री। ये सुनकर री चौंक जाता है। वो कहता है नहीं। और री अपने मन में कहता है इसने कुछ भी नोटिस नहीं किया है ना? मोजियांग कहता है कारी क्या हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है? री कहता है नहीं। मोजियांग री को किस करता है और कहता है अच्छी बात है। और मोजियांग वापस से घोड़ा भगाने लग जाता है और कहता है तो चलिए वापस चलते हैं। पिछली बार स्प्रिंग हंटिंग के टाइम पर काफ़ी सारे शिकारियों ने काफ़ी सारे खरगोशों का शिकार कर लिया था और उन्हें नॉर्मल फैमिली में बेच दिया था। इसी वजह से उनको अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा घमंड हो गया था और अब ऑटम हंटिंग के टाइम पर किसी ने उन्हें व्हाइट वुल्फ का शिकार करने के लिए कहा है। ये सुनकर ही चौंक जाता है और कहता है पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मोजियांग स्माइल करते हुए कहता है जो वुल्फ होते हैं ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। का हंट करना जाने की अपनी मौत को दावत देना। कभी कभार मैं लोगों को तो समझ ही नहीं पता
उन्हें पता है कि उनकी डेथ हो सकती है, पर फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं। तभी री अपने मन में कहता है, मैंने अभी अभी ही किसी जानवर की आवाज सुनी, क्या मैंने कुछ गलत सुना। मुजियान कहता है, क्या तुमने सुना, वो एक वुल्फ की आवाज थी। री डर जाता है और मुजियान को पकड़ कर कहता है, योर हाइनेस जल्दी वापस चलिए, यहाँ पर खतरा हो सकता है। मुजियान कहता है, नहीं कुछ भी नहीं होता, हम बस थोड़ा सा पास जाएंगे। तभी झाड़ियों में से एक लड़का बाहर निकल कर गिर जाता है और कहता है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। मुजियान कहता है, हमें क्या उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहता है, हाँ हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, अगर हम उसे ऐसे ही देखते रहेंगे तो वुल्फ उसे खा जाएगा हमारे सामने ही। मुजियान कहता है, काजी सच में आप काफी ज्यादा ही काइंड हैं, क्या आप इस पर्सन को नहीं जानते। मुजियान एक टी कमान लेकर री के हाथों में फड़ाकर उसे चिढ़ाना सिखाने लग जाता है और कहता है, क्यों ना हम इसे इस तरीके से की मदद करें। और मुजियान टी चिढ़ा रहता है और वो टी सीधा उस पर्सन के पैरों पर जाकर रखता है और लड़का डर के मारे अपना पैर पकड़ लेता है और वो चिढ़ाने लग जाता है। इस वजह से री को उस लड़के का चेहरा नजर आता है। हरी अपने मन में कहता है, एक सेकंड, ये तो फिफ्थ प्रिंस है। हरी मुजियान को कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया ना। मुजियान कहता है, हाँ। री कहता है, क्यों, क्या तुम उसे मारना चाहते हो। अगर तुम मारना ही चाहते हो तो उसे मारने के कितने तरीके हैं, पर तुमने ये तरीका ही क्यों चूज किया, ये काफी दर्दनाक तरीका ही तुमने क्यों चूज किया। मुजियान री की चिन्ह पकड़ता है और री के करीब जाकर कहता है, क्योंकि उसने हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश की, इसलिए यह तरीका उसके लिए बेस्ट है। री ये सुनकर चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, क्या से सब कुछ पता है। हाँ, यहीं पर हमारा चैप्टर 77 एंड होता है और चैप्टर 78 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में मुजियान री को कहता है, आपके कपड़ों के अंदर फायरवर्क्स है ना, अभी तक आपने उस फायरवर्क्स को चलाया क्यों नहीं है। ये सुनकर री डर के मारे कांपने लग जाता है और मुजियान उसकी चिन्ह पकड़कर अपने मन में कहता है, इसे अच्छे से पता है कि ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, पर फिर भी ये आखिर अपनी मौत को दावत क्यों दे रहा है। मुजियान री के कपड़ों में से फायरवर्क्स निकालने लग जाता है। ये देखकर ये चौंक जाता है और कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। मुजियान गुस्से से कहता है, काली आप बिल्कुल भी डरिए मत, आप काफी ज्यादा ही अच्छे हैं, चलिए इन फायरवर्क्स को चलाते हैं ताकि यहाँ पर कोई आ सके फिफ्थ ब्रदर को बचाने के लिए। हाँ, मुजियान उस फायरवर्क को चला देता है। री वो फायरवर्क्स देख रहा था, पर मुजियान ने री की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। मुजियान कहता है, आपको नहीं पता, जब मुझे इन सब के बारे में पता चला कि आप फिफ्थ ब्रदर के साथ मिल चुके हैं, तो मुझे ये सब जानकर बहुत ज्यादा ही दुख हुआ। मुजियान री को गले लगाता है और कहता है, पर ये कितना ज्यादा अच्छा है ना, आप उसके साथ नहीं मिले, आप डरिए मत, वो वुल्फ आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि री ऐसा हो गया था जैसे कि उसने वो सब ये भूल गया हो और री को बस एक ही बात याद थी कि कैसे मुजियान रोते हुए एम्पियर को सब कुछ बता रहा था। मुजियान रोते हुए एम्पियर को कह रहा था, फादर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तब भेड़ियों ने फिफ्थ ब्रदर को काट काट कर खा लिया था, मुझे तो वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे।
ये सब सुनकर एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था और एम्पायर ने उस हंटिंग ग्राउंड पर जितने ही लोग थे उन्हें इतना ज़्यादा पीटा कि वो मर गए। एम्पायर किसी को कह रहा था उन सभी को मार डालो, उनको मेरे बेटे के साथ ही दफना दो। ये सब याद कर ही काफ़ी ज़्यादा डर गया था। ये लेटा हुआ था और मूर्छियान री के चेहरे पर पोक करता है और कहता है, आप क्या पूरे दिन ही ऐसे डरे हुए रहने वाले हैं? री कहता है, आखिर तुमने वो सब कैसे किया? और री अपने मन में कहता है, फिफ्थ प्रिंस एक रॉयल प्रिंस है, उसके साथ हमेशा ही काफ़ी अच्छे उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं जो कि फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं। पर मूर्छिया ने यह सब इतनी आसानी से कैसे किया? मूर्छियान हंसते कहता है, मैंने किसी को भेजा था उन लोगों के पास जो भेड़ियों का शिकार कर रहे थे। मैंने उनका कपड़ा लेकर फिफ्थ ब्रदर के कपड़ों में डाल दिया था। भेड़िए उनके समय हमेशा याद रखते हैं जो उनका शिकार करते हैं और वो हमेशा बड़ा रहने को तैयार रहते हैं। ये कहता है, पर फिफ्थ प्रिंस वहाँ पर कर क्या रहा था? मूर्छियान कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर हूँ, जैसे ही उसने वहाँ पर कुछ लोग भेजे थे मुझे मारने के लिए। मूर्छियान री को गले लगा देता है और कहता है, मैं उसे कुछ दिनों तक और जिंदा रख सकता था, पर उसने जो प्लान बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था। मैं तो मर ही जाने वाला था, पर शुक्र है कि आप उसके साथ नहीं मिले। अगर मैं उसके पैर में फंस जाता तो मैं बच भी नहीं पाता। पर काली वो सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा है। उसने ब्यूटी ट्रैप बनाया मेरे लिए और ताकि आप मुझे सड्यूस कर मुझे मार सकें। ये काफ़ी ज़्यादा ही बुरा था। अगर वो मुझे मारने के लिए अब मेरे सामने होता तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, मैं तब नहीं जीत पाता। तुम बताइए मैं क्या करता उस वक्त? ये कहता है, योर हाइनेस, क्या आप मुझे जाने नहीं दे सकते? ये सुनकर मुझे उनको गुस्सा आता है और कहता है, मैं ये सब कुछ दोबारा से नहीं सुनना चाहता। ये कभी गुस्सा आता है और कहता है, आपने ये कितने लोगों के साथ धोखा किया है? क्या आपको डर नहीं है कोई आपको ही ऐसे इस तरीके से ही मार डालेगा? मूर्छियान कहता है, जब तक तुम्हें साथ हो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है, पर मूर्छियान मुझे तुम्हारा ये सब काम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुम्हें कोई मारने की कोशिश करता है और तुम उसे मार देते हो तो ये बात समझ आती है, पर मूर्छियान तुमने कितने इनोसेंट लोगों को मार दिया है मेरा नाम यूज कर कर। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते भी हो? तुमने काफी गंदे तरीकों से उन सब लोगों को मार डाला है, क्या ये सही है? मूर्छियान कहता है, आप हमेशा से ही ऐसा ही करते हैं। जब मैं छोटा था तब वो सब मुझे मारने की कोशिश करते थे, तो क्या मैं इनोसेंट नहीं था उस वक्त? काली बताइए, क्या इस बात को आप इग्नोर कर देंगे? क्या इस बात में कोई भी सेंस नहीं है? काली आप मुझे बताइए, क्या इस बात में आखिर कोई सेंस कैसे नहीं है? पहले उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और अब मैं उनके साथ ऐसा कर रहा हूँ, तो क्या ये ठीक नहीं है? ये सुनकर री अपने मन में कहता है, उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, ये तब सच में इनोसेंट था, इसलिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल झेली है उन सालों में। मुझे री का हाथ लेकर अपने दिल के ऊपर रखता है और कहता है, इस पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई भी मेरे साथ काइंड नहीं था। वो जियान खुशी से री के करीब जाता है और कहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा लड़का
बन जाऊं तो आंखों में कान में कुछ कहना होगा और उसके बाद मैं आपकी हर बात मानूंगा काली। ठीक है ना काली? ये सब सुनकर परमजीत को गुस्सा आ जाता है। री वापस बेड पर लेट जाता है और कहता है नहीं, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। री अपने मन में कहता है मुझे अपने ऊपर ही यकीन नहीं आ रहा है, आखिर क्यों मैं इसके लिए सॉरी फील कर रहा था। मैं सच में एक इडियट हूँ जियान री की बाजू पकड़ लेता है और कहता है आखिर क्या हुआ गाली, क्या ये सही नहीं है? ये देखिए ना, ये कितनी अच्छी डील है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जब तक आप मेरे साथ हैं तो मैं वो करूँगा जो आप कहेंगे। मैं आपका एक आज्ञाकारी पेट बनकर रहूँगा, ठीक है ना? ये सुनकर रिक कहता है क्या सच में? मोचैन कहता है हाँ सच में, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ। रिक कहता है तो क्या तुम ये भी चाहोगे कि मैं तुम्हें पसंद करूँ? ये सुनकर मोचैन की आंखें चमक जाती है और कहता है मोचियान हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ वो सब करोगे तब तक मैं तुमसे प्यार करूँगा। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है।